अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ प्रोफेसर ज़िशान यूसुफ। मुझसे अक्सर कुछ दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है, हमारे पास प्रॉपर वक्त नहीं है, हम किसी से पढ़ नहीं सकते। तो उन सबको मैं मशवरा देता होता हूँ कि आप अगर बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रैन एंड मार्टिन का मताला करें। लेकिन मुझे उस पर एक जवाब आता है कि वो हमें समझाए कौन, या हम प्रॉपर अपनी जॉब में या अपनी मसरूफियात में टाइम निकाल कर जो है वो पढ़ नहीं सकते किसी से। तो उसके हल के लिए मैं इंशाल्लाह आज से ये स्टार्ट करने लगा हूँ एक लेक्चर सीरीज़ हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पर, जिसमें मैं चैप्टर वाइज डेली एक लेक्चर दिया करूँगा। और उन तमाम दोस्त अहबाब के लिए ये आसानी होगी जो अपनी मसरूफियत की वजह से कहीं पर ट्यूशन नहीं ले सकते, तो वो इन लेक्चर्स को बगौर देख कर इनको जो है वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर को लर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे इस चैनल को इंग्लिश वाला ज़ीशान चौधरी के नाम से जो है इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप आसानी से जो है वो इस चीज़ को रेगुलरली फॉलो कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रैन एंड मार्टन के पहले लेक्चर से, जो कि है सेंटेंस। और सेंटेंस को जानना ही इंग्लिश का जो बेसिक या इंग्लिश को सीखने का पहला जीना है वो है सेंटेंस। सेंटेंस हम कहते किसे हैं? सेंटेंस basically is a group of words which has its own subject and predicate। मतलब अल्फाज के ऐसे मजमूए को हम सेंटेंस कहते हैं जिसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। प्रेडिकेट को आप वर्ब भी कह सकते हैं और सेंटेंस का एक मुकम्मल मीनिंग होता है। तो कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स हों, यानी कि उसका अपना सब्जेक्ट भी हो, अपना वर्ब भी हो और वो एक मुकम्मल मीनिंग रखता हो, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस को हम अगर एन एन मार्टन में उसकी पढ़ें तो वो लिखा हुआ है कि व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स, वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स एज। एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है हमारे पास, लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन कॉर्नर। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर। ये एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में, तो इसको हम सेंटेंस इस लिहाज से कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो सेंटेंस की तीनों करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पूरी आती हैं। लिटिल जैक हॉर्नर ये इस सेंटेंस का, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सब्जेक्ट है और सैट इसका वर्ब है। तो और इस ये एक मुकम्मल मीनिंग भी रखता है, तो इसलिए हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि सेंटेंस कितनी काइंड का हो सकता है, तो सेंटेंस की मुख्तलिफ काइंड्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बेसिकली sentences are of four kinds: those which make statements or assertions as Humpty Dumpty sat on a wall, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो कोई स्टेटमेंट बना रहे हैं या जिसमें कोई बात बताई जा रही है, एक्सप्रेस की जा रही है, उस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसकी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, Humpty Dumpty sat on a wall। नेक्स्ट जो कैटेगरी है, जो नेक्स्ट जो काइंड है, वो है दोज विच आस्क क्वेश्चंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई बात पूछी जाती है, बताई नहीं जाती बल्कि कोई चीज़ पूछी जाती है, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं
इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें सबसे बेसिक चीज़ ये है कि ये जो सेंटेंस है ये इन्वर्स होता है। इन्वर्स से मुराद ये है कि जो बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में हो तो। लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अगर वो सिंगल इंट्रोगेटिव है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, और अगर वो डबल इंट्रोगेटिव है तो उससे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, जैसे कि हमारे पास गिवन एग्जांपल में वेयर यूज़ हुआ है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव का फ़र्क भी यही है कि अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में हो तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव है, और अगर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड भी साथ हो जैसे वेयर, व्हेन, व्हाट वगैरह, तो उसको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। यानी कि अगर इस सेंटेंस को मैं सिर्फ इतना बोलूं, डू यू लिव, तो इसका आंसर यस या नो हो सकता है। लेकिन जब आप डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वेयर डू यू लिव पूछेंगे, तो फिर इसका आंसर यस या नो में नहीं होगा, बल्कि आपको एक मुकम्मल डिक्लेरेटिव सेंटेंस के साथ इसका आंसर करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट काइंड है, दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स रिक्वेस्ट आर इंट्रीटीज। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई रिक्वेस्ट की जा रही होती है या कोई ऑर्डर किया जा रहा होता है या कोई एडवाइस या सजेशन होती है, तो उन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस। तो ऐसे सेंटेंसेस में देखें आप, वर्ब तो मौजूद है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट इन सेंटेंसेस में यू होता है जो कि अज्यूम्ड होता है, हम उसको लिखते नहीं हैं, लेकिन वो सेंटेंस में मौजूद ज़रूर होता है, क्योंकि सेंटेंस की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। लेकिन इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि इसमें हम सेंटेंस लिखते नहीं हैं। अब जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स में ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो वर्ब से स्टार्ट हो रहा होता है अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो वो डू नॉट से स्टार्ट हो रहा होगा। इसके बाद ऐसे सेंटेंसेस जो कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इजहार करें, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। वो सडन फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं, वो हैप्पीनेस के एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, वो ग्लूमी एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, गम के एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, वो सरप्राइज के एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ गुड द नाइट इज़, व्हाट आ शेम। और ये सेंटेंसेस जो हैं इसमें आप किसी ना किसी फीलिंग का इजहार कर रहे होते हैं, और ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क पर एंड हो रहा होता है, फुल स्टॉप पर एंड नहीं होता। और इन सेंटेंसेस में इंटरजेक्शन भी, जैसे हुर्रा, अलास, वाओ वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम इन काइंड्स को मैं दोबारा से रिपीट करूं तो, अ सेंटेंस दैट मेक्स a sentence that makes a statement or assertion is called assertive sentence. इसी तरह a sentence that asks a question is called an interrogative sentence. A sentence that expresses a command or an entreaty is called an imperative sentence. And a sentence that expresses strong feelings is called an exclamatory sentence. तो दोस्तों, ये था इस हमारा जो लेक्चर था सेंटेंस के चैप्टर पर। इसको मैं दोबारा से एक रिकॉल दे दूं आपको कि सेंटेंस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। अब प्रेडिकेट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट के अलावा रिमेनिंग सारे सेंटेंस को हम कंप्लीट प्रेडिकेट कहते हैं। और अगर हम सिंपल प्रेडिकेट की बात करें तो वो सिर्फ जो वर्ब होता है सेंटेंस का उसको सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो और उसका एक मुकम्मल मीनिंग हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। इनमें से कोई एक भी करेक्टरिस्टिक अगर सेंटेंस से निकाल दी जाए, यानी कि अगर वो मुकम्मल मीनिंग को मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा, या अगर वो उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है या उसमें वर्ब नहीं है, यानी तीनों में से कोई एक भी करेक्टरिस्टिक कम होगी, तो उस ग्रुप को हम सेंटेंस नहीं कह सकते। तो सेंटेंस होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स में इन तीनों करेक्टरिस्टिक्स का, यानी कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और मुकम्मल मीनिंग का होना ज़रूरी है।
तो मज़ीद भी वीडियोस देखने के लिए इसकी अगला चैप्टर जो है वो भी इंशाल्लाह हम कल अपलोड करेंगे। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलरली मेरी वीडियोस मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।